रचाने नया इतिहास निकले हैं हम, जीतने हर बाजी भी आए हैं हम, रचाने नया इतिहास निकले हैं हम। यूं कसरत करते करते सारे को हो गया, घर वालों से कहते हो गया, क्यों डरे यहाँ के हम सिकंदर, जाके तो रखने सबको अपनी मर्जी अंदर, और हमसे बच के रहना बेगा। What's that crap? I'm a know it all. I got my own life, you got your own life. Bring your own, never set me free. Mind your business and it's my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fucking me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. It's my life, my God. 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 It's my life. You understand, I live the way I want to live. I make decisions day and night. Show me signs and good examples. Stop telling people to run your business. Take a trip to east and west. You find out you don't know anything. Everything gets inside of you. Sometimes we have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. It's my life, my God. 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 It's my life. Let me feel. Show you dead. Show you lie. What you see is what you get. Listen to people and nothing back. Things I do them no more. Things I say them no more. Change is come once in life. Stop forgiving me, stop bothering me, stop forgiving me, stop fussing me, stop fighting me, stop killing me, stop telling me, stop seeing me. It's my life. It's my life. It's my life, my God. It's my life. It's my life, my God. It's my life. It's my life, my God. Are you ready?
I'm going to invite on the stage Mr. Gagandeep Singh. जोरदार क्लैपिंग ऊपर से. You make a woman go mad. Be one and keep on leading the fruits of my body. I'm on tonight and I'm keep on leading the fruits of my body. I'm on tonight and I'm I'm starting to feel it right. Thank you. You are very excited. कहते हैं कि जीतने का अगर दृढ़ संकल्प हो तो इंसान कभी नहीं हार सकता. और आपने अपने पैशन से, अपने जोश से प्रूव किया है कि गुजरात बेस्ट था, गुजरात बेस्ट है और गुजरात बेस्ट रहेगा. And I really want to thanks to those people जो गुजरात से, बाहर से, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, different स्टेट से आए हैं. I am really love you. Thank you so much of you. Thank you so much. कहते हैं कि सफलता का संबंध इंसान के दिमाग के आकार से नहीं बल्कि उसकी सोच के आकार से होता है. अगर आप सोचते हैं कि आप हारे हैं तो आप हारे हैं. अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है तो सचमुच नहीं है. अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं नहीं जीतेंगे तो आप नहीं जीतेंगे. अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे तो आप हार चुके हैं. तरक्की करने के लिए आज अपनी सोच ऊंची करनी होगी. कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले अपने प्रति विश्वास लाना होगा, क्योंकि सफलता की लड़ाइयां, जीवन की लड़ाइयां सिर्फ तेज और मजबूत लोग नहीं जीतते. आज नहीं तो कल जीतता वही है जिसे विश्वास है कि वो जीतेगा. डू यू बिलीव इन योर सेल्फ? डू यू हैव अ ड्रीम? डू यू बिलीव? आर यू फायर्ड अप? आर यू एक्साइटेड? यू आर रियली बेस्ट. आई रियली सैल्यूट यू. सबसे पहले थैंक्स करना चाहता हूं द टीम ऑफ गुजरात, द टीम ऑफ महाराष्ट्र, द टीम ऑफ तमिलनाडु, पंजाब, एंटायर DuSoft family. I really want to thanks to you. Thanks to the front line, all the royalty holders. Thanks to the great personalities. मौका मिला आज आपके सामने. Thanks to my great partner Mr. हरप्रीत सिंह लक्की, द रेल जोश मशीन. जब वो बोल रहे होते हैं तो सनसनी पैदा होती है कि नहीं होती? He is really the man with the सनसनी. चैन से सोना है तो अब जाग जाओ. सपनों में बार बार आगे जगाते हैं. चैन से सोना है तो अब जाग जाओ दोस्त. यही टाइम है मेहनत करने का. यही टाइम है 2 से 3 साल दौड़ लगाने का. बाद में सारी जिंदगी एंजॉय करनी है. कहते हैं कि 2 से 3 साल इतनी मेहनत करो जितनी कभी किसी ने की ना हो. बाद में हम ऐसी जिंदगी जिएंगे जैसी कभी जिंदगी किसी ने जी ना हो. एक कैटेगरी का थैंक्स करना भूल गया. थैंक्स टू दोज पीपल्स जिन्होंने जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें नो कहा. थैंक्स टू, आज मैं थैंक्स करना चाहता हूं उनका जिन्होंने नो बोला, जो मेरे पे हंसे, जिन्होंने मुझे पागल कहा, जिन्होंने मेरे अंदर एक चैलेंज भरा और उसी चैलेंज की वजह से दोस्तों आज मैं आपके सामने हूं. अगर ऐसे लोग मेरी जिंदगी में ना आते, लोग मेरे पे ना हंसते तो शायद मैं DuSoft कंटिन्यू ना करता. अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग आ रहे हैं तो दोस्त आप सही दिशा में जा रहे हो. सही दिशा में जा रहे हो. कहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये मैटर नहीं करता. आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो मैटर करता है. आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो मैटर करता है. अगर आप अपने बारे में सोचते हो कि आप बेस्ट हो, आप चैंपियन हो, तो आप चैंपियन हो. इफ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट. एंड इफ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट. अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, आप तो पास जा सकते हैं, तो आप सही सोच रहे हो दोस्त. और अगर ये सोच रहे हो कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही सोच रहे हो. सोच आपकी है, जिंदगी आपकी है, डिसीजन आपका है, लाइफ आपकी है. जिंदगी में जो आप सोच लोगे, जो कहते हैं कि वट एवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव ही कैन अचीव. कितने लोग हैं जो वाकई जिंदगी में चाहते हैं कि एक दिन जिंदगी में ऐसा आएगा कि टोपाज का जो
ये माइक है उनके हाथ में होगा। हाउ मेनी पीपल? मैं मजाक नहीं कर रहा, टोपाज की बात कर रहा हूँ। सोच लो, हाथ खड़ा करने से पहले सोच लो दोस्त, कितने लोग हैं जो टोपाज जाना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो अपने आप को दिल से टोपाज मानते हैं कि यस आई एम द टोपाज, जो अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं एक दिन ऐसा आएगा कि ये माइक मेरे हाथ में होगा, ये बुक्के मेरे लिए होंगे, ये स्टेज मेरे लिए होगी। कितने लोग हैं जो दिल से अपने आप को यहाँ पे महसूस करते हैं? हाउ मेनी पीपल? एक आपको बात बताता हूं दोस्तों आज, कि एक बार एक पत्रकार ने एक ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट की इंटरव्यू ली। उसको कहता है कि हाउ कैन यू जंप सो हाई, आप इतनी ऊंची छलांग कैसे लगा लेते हो? कहता इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है। कहता कैसे? कहता जब मैं उस रोड को जंप करने के लिए भागता हूं तो सबसे पहले मेरा माइंड जंप करता है, मेरा दिल जंप करता है और मेरी बॉडी उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करती है। और दोस्तों एक बार आपने दिल से अपने आप को यहां पे महसूस कर लिया, अपने आप को यहां पे देख लिया, तो विद इन 2 years आपकी बॉडी आपको ऑटोमेटिकली यहां पे ले आएगी। दोस्त एक बार अपने ऊपर विश्वास करके देखो, बिलीव इन योर सेल्फ। सफलता एक गेम है, सक्सेस इज अ गेम। इसको जितनी बार खेलोगे उतना ज्यादा अच्छा खेल पाओगे, और जितना ज्यादा अच्छा खेलोगे उतनी बार जीतोगे। दोस्तों मैं myself गगनदीप सिंह एंड बाय प्रोफेशन आई वाज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। आज से 10 साल पहले की जो स्टोरी है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे फादर के पास अपना राइस शेलर था, हमारे पास अपनी गाड़ी थी, मेरे पास बाइक था। मैं खालसा कॉलेज में बीएससी फूड टेक्नोलॉजी में पढ़ाई कर रहा था। फादर साहब ने मुझे प्रॉमिस किया कि जब तुम फर्स्ट क्लास फर्स्ट आओगे बीएससी फूड टेक्नोलॉजी में तो आई विल गिव यू द कार, तुम्हें कार मिल जाएगी। आई वॉज रियली एक्साइटेड। बच्चों के लिए कार एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, सही बात है। घर में हर चीज थी, पैसा था, सब कुछ था, और कभी जिंदगी में हमने ऐसे दिन देखे नहीं थे भी किस दिन जिंदगी में ऐसा कोई दिन आया हो जिस दिन पैसे के बारे में कोई सोचना पड़ा हो। लेकिन समय का चक्कर बहुत तेजी से घूमता है दोस्त। जब मैं बीएससी फूड टेक्नोलॉजी फाइनल की, फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुआ, घर में आया तो पता चला कि फादर साहब के राइस शेल्टर में 20 लाख का लॉस हुआ है, और उसको कवर करने के चक्कर में हमारा घर बिक गया है। और उस सिचुएशन को कोप अप करने के लिए हम एक किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया, मदर की ज्वेलरी बेच दी, और हम रातों रात रोड के ऊपर आ गया। समझ नहीं आ रही थी भी ये क्या हो गया। मोटरसाइकिल भी बिक गया, गाड़ी भी बिक गई, और मैं साइकिल के ऊपर आ गया। घर का खर्चा कैसे चलेगा, घर में खाना कैसे पकेगा, कुछ समझ नहीं आ रही थी। और जो मेरा ड्रीम था कि मैं एमएससी फूड टेक्नोलॉजी करूं, मास्टर बनूं अपने सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन पैसे कहां थे दोस्त। घर का खर्चा चलाने के लिए रात की नौकरी शुरू कर दी। घर से कोई 15 किलोमीटर दूर निज्जर एग्रो फूड्स लिमिटेड एक फैक्ट्री है, जहां पे मुझे 3500 रुपए महीने की जॉब मिल गई एज ए शिफ्ट इंचार्ज। रात को 10 बजे जॉब पे जाना, सुबह 6 बजे आना, और उसी पैसों से मैं थोड़े बहुत पैसे घर में देता था, और कुछ पैसे से एडमिशन ली और एमएससी पे पढ़ाई करनी शुरू कर दी। सुबह 9 से 5 यूनिवर्सिटी, घर में आना, खाना वगैरह खाना, थोड़ा रेस्ट करना, और रात को 10 से लेके सुबह 6 बजे तक नौकरी। क्योंकि घर में खाना खाने के लिए रोटी नहीं था। कई दिन ऐसे घर में निकले जब खाने के लिए कुछ नहीं था, नमक के साथ रोटी खानी पड़ गई। मैं बहुत परेशान था, ड्रीम बहुत बड़े थे। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में पढ़ रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं कि एक दिन जब मैं पढ़ लिख के बाहर निकलूंगा ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बहुत सारी गलत धारणाएं मन में लेके चलते हैं। बहुत बड़े ड्रीम होते हैं, ड्रीम एक बड़े घर का सपना, एक लाइफस्टाइल का सपना, दुनिया देखने का सपना, एक लग्जरी गाड़ी का सपना, वंडरफुल लाइफस्टाइल का, सबका होता दोस्त था। लेकिन जब रियल लाइफ सामने आती है तो आटे दाल का भाव पता लगना शुरू होता है कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है। रातें जाग जाग के मैंने कंप्लीट की अपनी बीएससी फूड टेक्नोलॉजी के बाद एमएससी फाइनल पूरी की, परमानेंट जॉब भी मिल गई अच्छी 8-10 हज़ार रुपये महीने की। लेकिन कर्जा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि 20 लाख का कर्जा है, और
10,000 की नौकरी है, 20,000 रुपये महीना तो ब्याज बढ़ रहा है, और घर के हालात बदतर होते जा रहे थे। मैं ओवर टाइम, पार्ट टाइम, फुल टाइम बहुत मेहनत करता था, किसी तरह पैसे बचाऊं। पैसे कैसे बचते थे कि घर से बाहर निकले टेंशन रहती थी, कहीं घर का पंखा चलता तो नहीं छोड़ के, कहीं बिजली का बिल इस महीने ज्यादा ना आ जाए, चाय सिर्फ 2 कप पियेंगे। मतलब बजटिंग करना, बचा बचा के कोशिश करना, किसी दिन एक दिन ऐसा आया करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, पैसे बचा बचा के कोई भी व्यक्ति करोड़पति नहीं बन सकता, बन सकता है कमा के। सिचुएशन घर की ऐसी हो गई कि मतलब फादर साहब को पथरी हो गई, पथरी मतलब स्टोन हो गया पेट के अंदर, और उनका ऑपरेशन करवाने के लिए पैसा नहीं था। मदर को टेंशन की वजह से शुगर हो गई, पैसा नहीं था, उनकी ज्वेलरी बेच दी, सब कुछ हो गया। घर के हालात इतने बदतर हो गए। मैं हमेशा भगवान को कहता था, पता नहीं भगवान ये क्या हो रहा मेरे साथ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, पर मेहनत करके हम आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों, नहीं तो रिक्शा चलाने वाला बहुत मेहनत करता है, सही रास्ता भी चाहिए। भगवान को हमेशा कहता था कि भगवान मुझे एक रास्ता दे, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, मौका दे मुझे। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ। मैं ये जिंदगी जीने के लिए इस दुनिया में आया हूँ, मैं काटना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू एंजॉय द एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मैं गाड़ी चाहता हूँ, बंगला चाहता हूँ, लाइफस्टाइल चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कर्जा मुक्त जिंदगी चाहता हूँ। मेरे फादर के ऊपर कर्जा है, एक किराए के मकान में रहता हूँ, और उसका किराया ना देने की वजह से मालिक मकान ने हमारे ऊपर केस कर दिया। सारी रात यही टेंशन रहती थी, पता नहीं कब कोर्ट का ऑर्डर आएगा और हम फिर रोड के ऊपर आ जाएंगे। उस सिचुएशन के अंदर पता नहीं मैं क्या कर डालता अगर भगवान की मेरे ऊपर कृपा ना हुई होती और मेरी अपलाइन मुझे ना मिलती और मुझे ड्यू सॉफ्ट उस टाइम पे ना मिलता। तो आज मैं थैंक्स करना चाहता हूं सबसे पहले अपनी ग्रेट अपलाइन मिस्टर बॉबी सर, हैप्पी सर का, जिन्होंने मेरे सर पे उस दिन हाथ रखा और मुझे कहा कि तुम भी कर सकते हो, यू कैन डू इट। मार्केट में मुझे मिले उस दिन, ऐसे ही ही वॉज रियली एक्साइटेड। उन्होंने प्लान देखा, 34 लाख देखा था, बहुत एक्साइटेड थे। मुझे मिले, प्लान दिखाया और मुझे कुछ खास समझ नहीं आया। मैंने बोला करना क्या है, सिंपल सा सवाल। कहते समझ नहीं आया, कंप्यूटर की पढ़ाई करनी है और लोगों को कहना पढ़ो। मैं कहा वो तो ठीक है, लेकिन करना क्या है। तो समझ नहीं आई, तो मैं अभी तक पढ़ना है और लोगों को कहना कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैं कहा वो तो ठीक है, लेकिन करना क्या दोस्त। तो तेरा दिमाग बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा पढ़ लिख गया, छोटा सा काम समझ नहीं आता, ज्यादा पढ़ लिख गया तू। पढ़ना है और लोगों को कहना कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, यही बिजनेस है दोस्त, और कुछ नहीं है इसमें। बस इतना सा काम, बस ये तो मैं कर सकता हूं, ये तो मैं कर सकता हूं। मन में बहुत पॉजिटिव आया, साथ में जो नेगेटिव कुत्ता नहीं होता वो भौंकना शुरू करता, तू नहीं कर सकता, धोनी बनते, पैसा नहीं आता, ये तो मैं फंसाने के लिए आया है। हेलो, इंसान के अंदर 2 तरह के कुत्ते होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कुत्ता। जब भी हम जिंदगी में कोई डिसीजन लेते हैं ना तो दोनों भौंकते हैं। नेगेटिव कुत्ता पता क्या कहता है, तू एक गरीब घर में जन्म ले चुका है, तेरी जिंदगी में और कोई रास्ते नहीं है, ये गाड़ी तेरे लिए नहीं है, ये बंगला तेरे लिए नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू चुप करके नौकरी कर, शाबाश। लेकिन पॉजिटिव जो होता है ना, वो कहता है तू कर सकता है, यही मौका है। अगर बिजनेस बढ़ गया तो तेरा बिजनेस बहुत आगे चला जाएगा। तेरे पास एक मौका आ गया है अपने कर्जा मुक्त जिंदगी उतारने का, एक अच्छा घर बनाने का, जिंदगी में सब कुछ करने का एक मौका आ गया है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। और दोस्तों, कई लोग अपने नेगेटिव वाले कुत्ते की बात मान लेते हैं, कई पॉजिटिव की बात मानते हैं, और ज्यादातर लोग नेगेटिव वाले की बात मानते हैं। दोनों अंदर ही होते हैं, हमारे अंदर नेगेटिव पॉजिटिव अंदर ही होता है। और नेगेटिव कुत्ता मेरे पे ज्यादा हावी था। मैंने बोला ऐसे नहीं होता दोस्त। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझता था। बॉबी सर अंडर मैट्रिक और मैं एमएससी फूड टेक्नोलॉजी। वो किराने की शॉप चलाते थे, दोस्त थे मेरे, बट आई अंडर एस्टिमेट द पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस बाय सीइंग दैट पर्सनैलिटी। उनको देख के मैं सोचता था बिजनेस अच्छा नहीं, लेकिन बिजनेस एक अलग चीज है और बंदा सामने एक अलग चीज है, ये मुझे समझ नहीं थी। बिजनेस तो बिजनेस है, चाहे एमबीए प्लान करे, चाहे 10th वाला करे, चाहे 12+2 वाला करे, बिजनेस तो वही है। मुझे जाते वक्त एक सवाल किया उन्होंने, कहते आज रात को सोने से पहले अपने आप से एक सवाल करना कि तुम जिंदगी में जो काम कर रहे हो ना, अगर तुम वही करते रहे तो 5 साल बाद तेरी जिंदगी में कोई बदलाव आ जाएगा, 10 साल बाद तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तेरे वो ड्रीम पूरे हो जाएंगे, अगर नहीं तो सुबह मिलना दोस्त। घर चला गया, रात को नींद नहीं आई, दिमाग में वही 2 गोले बनने शुरू हो गए।
वो भी करेगा, वो भी करेगा, 34 लाख आएगा, बिजनेस बढ़ेगा। बहुत बेचैनी, नींद नहीं आ रही थी रात को, क्योंकि मतलब जब हम अपॉर्चुनिटी जब हमें मिलती है ना जिंदगी में, तो हम वो मौका छोड़ना नहीं चाहते। ये आपके अंदर का पॉजिटिव जो होता है उसको पकड़ने की कोशिश करता है। सोचने लग पड़ा यार वाकई जिंदगी में 5 साल बाद मैं कहाँ पहुंचूंगा इस जॉब से, 10 साल बाद कहाँ पहुंचूंगा, कि क्या वाकई मेरे फादर का कर्जा मुक्त जिंदगी हो जाएगी, क्या वाकई मेरे पास एक दिन लग्जरी घर होगा अपना, क्या मेरे पास अपनी गाड़ी होगी, बंगला होगा, लाइफस्टाइल होगा, क्या मैं वाकई दुनिया घूम सकूंगा, क्या वाकई कभी मैं जहाज में की एरोप्लेन में बैठ सकूंगा। एरोप्लेन में बैठना भी एक ड्रीम होता है दोस्त, सही बात कह रहा हूं। फिर देखा कि जो बंदा मैं ज्यादा से ज्यादा जिस कंपनी में जॉब करता हूं क्या बन जाऊंगा, उस कंपनी का जनरल मैनेजर बन जाऊंगा। फिर देखा कि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के 30 साल इस कंपनी को दे चुका है उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसके पास मारुति 800 है, वो भी सेकंड हैंड है, सर पे बाल टेंशन की वजह से नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक प्लांट में घूमता है और सब हर वक्त टेंशन में होता है कहीं नौकरी ना चले जाए, टारगेट बहुत मिला हुआ है। मुझे अपना भविष्य सामने नजर आ रहा था कि जो इसके साथ हुआ मेरे साथ भी वही होगा। मेरा टारगेट तो जीएम है और जीएम के तो सर पे बाल भी नहीं है। सुबह उठा, मेरा फॉलोअप किसी ने नहीं किया, सीधा उनके घर पे गया, ज्वाइन करवाओ। आई डोंट नो फॉलोअप भी होता है मुझे क्या पता था फॉलोअप करना होता है, फिर सवालों के जवाब देने होते हैं, दो ना बने तो पैसा ना आया तो। आई डोंट मुझे नहीं पता था। मैंने उनको बेल दी, मैं मेरे वेयर इज अ फॉर्म, साइन करो, मैंने करना है। कहते क्या? मैंने कहा ज्वाइन करना है दोस्त। ओ आ जाओ। फिर मैंने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद मुझे सिर्फ इतना पता था मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी अपलाइन ने सिर्फ एक बात बताई थी कि मेहनत करके तुम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। मैंने बोला मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मुझे बताओ अब आगे क्या करना है। फिर 2-3 चीजों का ध्यान रखना दोस्त। पहली चीज कि तुम जब भी जिंदगी में अगर तुम मार्केट में काम करने जा रहे हो तो तुम किसी को एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो जैसे मैंने तुम्हें दी, और अपना पोस्चर मेंटेन रखना। तुम किसी को देने जा रहे हो, लेने नहीं जा रहे, सबसे पहला ध्यान रखना। नंबर 2, प्लान किसी को नहीं आता, तेरा विश्वास देख के लोग जुड़ेंगे। दूसरा तो कोई नहीं जानता, तुम्हें जानते दोस्त। मैंने बोला वो कैसे? कहते 3 पे 2000 बोल दे या 6000 बोल दे उसको पता है, और भी 30,000 का बोल दे या 20,000 का बोल दे उसको पता है, 34 लाख की जगह 30 लाख बोल दे उसको पता है, जितने कोर्स है उनमें से 4 कोर्स ज्यादा बोल दे कम बोल दे उसको पता है। उन्होंने कहते ही डोंट नो व्हाट ही डोंट नो, वो नहीं जानता कि वो क्या नहीं जानता। सब कुछ तुम्हें पता है। यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, सब कुछ तुम्हें पता है। पहली बार प्लान किसी को समझ नहीं आता, तुम्हें भी समझ नहीं आया था दोस्त। तुम्हें यह समझ आया था कि जिंदगी बदल सकती है, और ये शब्द बहुत जरूरी है। तेरा विश्वास दिखाना जरूरी है, तेरा एटीट्यूड जरूरी है। प्लान नहीं चलता, इसको चलाना पड़ता। कुछ बातें मुझे समझ आई कि ये एटीट्यूड की गेम है। इसमें लोग एजुकेशन के लिए नहीं आ रहे, सपने पूरे करने के लिए आ रहे हैं, जिंदगी बदलने के लिए आ रहे हैं। एजुकेशन के लिए उनके पास 10,000 इंस्टीट्यूट की ऑप्शन और भी हैं। They have lots of options for the education, but there is no option to change the life, and that is the point जिस पे हिट करना है। इस बात को दिमाग में बैठ गई। मैंने बोला करना क्या? कहते लिस्ट बनाओ और उन लोगों से मिलो जो एक्साइटेड हैं, फायर्ड अप हैं, पैशनेट है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। सोचने लग पड़ा यार किसको प्लान दिखाऊंगा, कौन बंदा एक्साइटेड है, पैशनेट है। दिमाग में ख्याल आया, भी एक मेरा दोस्त है हरप्रीत सिंह लक्की सर ने स्टोरी बताई थी अभी। उनके पास चला गया शाम को कांटेक्ट करने के लिए चला गया। उस टाइम पे कुक नहीं आया था, नूडल्स खुद बना रहे थे। और मैंने उनको बोला सारी जिंदगी ये नूडल्स बनाते रहोगे, कुछ करना भी है। जो मेरी अपलाइन ने मुझे बोला मैंने बोल दिया, और कुछ पता ही नहीं था मुझे कि बोलना क्या है। उन्होंने कढ़ाई साइड में रखी, कहते क्या मतलब? मतलब यही है कि सारी जिंदगी ये टिक्की बनानी है और कुछ नहीं करना। कहते पहले तो आज तक तूने ऐसी लैंग्वेज में बात नहीं की कि ऐसा आज क्या हो गया तेरे अंदर। मैंने बोला रात को मिलेंगे, आज फ्री कब होते हो, बैठ के बात करते हैं। कहते मैं 12 बजे तक फ्री नहीं होता, 1 बजे रात को फ्री होता हूँ। मेरे मुंह से निकल गया 1 बजे मिलते हैं। अचानक एक्साइटमेंट में निकल गया। कई बार हो जाता ना, एक्साइटेड हो जाते हैं हम।
एक्साइटमेंट में मेरे अंदर से निकल गया, चलो रात को 1 बजे मिलेंगे। बॉबी सर को फोन किया, सर प्लान करना है। कहते चलो, मैं अभी नहीं, रात को 1 बजे। कहते दिमाग खराब है तेरा, पागल हो गया तू, 1 बजे कौन प्लान करता है? मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मेरे मुंह से निकल गया, तो निकल गया तो करते प्लान। ठीक है, कर देते हैं प्लान। क्या करना है? कहते कुछ नहीं, विश्वास दिखाना है, नेगेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव बोलना। लोग नेगेटिव बोल रहे, तू पॉजिटिव बोलना। मैंने बोला प्लान दिखाना है, नेगेटिव पॉजिटिव समझ नहीं आई। ये हम साइंस में पढ़ते हैं बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव, मैं यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा होता है? कहते नेगेटिव क्या होता है? लोग कहते दो नहीं बनते, पैसा नहीं आता, कंपनी बाकी तो दो ना बने तो मैं कहा ये तो बड़े मुश्किल सवाल है। कहते बड़े आसान है दोस्त, बड़े आसान सवाल है। मैंने बोला कैसे? कहते तू पूछ। मैंने बोला दो ना बने तो? आगे से कहते 2 बन गए तो? मैं कहा हाँ यार 2 बन गए तो आसान है। कहते और पूछ। मैंने कहा कंपनी भाग गई तो? कहते कंपनी ना भागी तो? मैं कहा हाँ यार ना भागी तो फिर तो सही है। कहते और पूछ। मैंने बोला 2 ना बने तो? कहते बन गए तो? मैंने बोला 7,000 डूब गया तो? कहते 34 लाख आ गया तो? पॉजिटिव बोल, फिर यही होता है बस। वो नेगेटिव बोलेंगे तू पॉजिटिव बोल, बिजनेस हो गया। मैं ठीक है ओके। चला गया टाई लगा के रात को 1 बजे प्लान दिखाने। पहला प्लान था, कुछ नहीं पता था। 1 बजे स्ट्रीट लाइट के नीचे प्लान शुरू हुआ, ऐसे करना शुरू किया, 5 मिनट में प्लान खत्म। कहते करना क्या है? बॉबी सर ने बोला था पढ़ना और लोगों को पढ़ाना। मैं समझ नहीं लगी अभी तक, पढ़ना और लोगों को पढ़ाना है, और क्या करना है इसमें? जो बॉबी सर ने कहा मैंने नीचे दे दिया। कहते कंपनी मैंने बोला चलेगी। कहते पैसे में कहा आएंगे, 2 बनेंगे, सब कुछ। कहते होगा आज क्या है? मैं कहा आज मुझे समझ नहीं आई, मैं बोलूं क्या उस टाइम पे? फिर सब कुछ है तो आज क्या है? बॉबी सर ने बोला विश्वास दिखाना, तो मैंने बोल दिया एक्साइटमेंट में आज विश्वास है कि ये चलेगा। ठोक के बात कर दी मैंने। तो इन्होंने आगे से बोल दिया, कहते इतना विश्वास है तो छोड़ दे नौकरी। इसका जवाब तो था ही नहीं। इसका जवाब क्या देता? 2 नहीं बनेंगे, बन जाएंगे, ये तो सही है, पर इसका जो बताया नहीं अपने ने, इसका जवाब क्या होता है? छोड़ दे नौकरी। अपनी फाइल वगैरह बंद की, वापस घर पे आ गए। बोला सुबह मिलेंगे दोबारा। क्या कहता? समझ नहीं आई क्या बोलना अभी। मैं पहला प्लान था, नींद नहीं आ रही थी, घर जा रहा था और पैर ना बॉबी सर के घर की तरफ चलने शुरू हो गए। 3 बजे उनके घर का दरवाजा खटखटा दिया, वो सो रहे थे ऊपर। कहते हाँ, मतलब हमें प्लान दिखाया, नींद नहीं आ रही और तुम सो रहे, उठो तुम भी उठो, उठो आ जाओ ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ऊपर चला गया। मन में दोस्त हजारों सवाल थे, हजारों सवाल कि क्या वाकई नेटवर्क मार्केटिंग चलती है? कि वाकई बिजनेस बढ़ता है? क्या वाकई इसमें बहुत पोटेंशियल है? क्या वाकई डुप्लीकेशन की ताकत से लोग करोड़पति बन जाते हैं? क्या वाकई नेटवर्किंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर 5वां करोड़पति दुनिया से बन रहा है? क्या वाकई ये बिजनेस इंडिया में भी चलेगा? क्या वाकई पूरी दुनिया में जिस तेजी से ये बढ़ता जा रहा है, क्या वाकई नेटवर्क बनना चाहिए? क्या वाकई मुझे जॉब छोड़नी देनी चाहिए? अगर वाकई इसमें दम है तो मैं अगर जॉब छोड़ दूंगा तो क्या वाकई चल पड़ेगा? कहीं घर की प्रॉब्लम परेशानियां तो नहीं बढ़ जाएंगी? हजारों सवाल दिमाग में चलने शुरू हो गए, हजारों सवाल। बॉबी सर से पूछने शुरू कर दिए मैंने। मुझे बॉबी सर ने 1-2 बातें बताई सिर्फ। पहली बात कि नेटवर्क बिजनेस आज का नहीं, 40 साल पुराना बिजनेस है, और दुनिया में जितने भी लोग करोड़पति बने हैं वो नेटवर्क की पावर की वजह से बने हैं। जितने भी, इवन के छोटे से छोटा इंसान भी नेटवर्क की वजह से ही पैसा कमाता है। मैंने बोला वो कैसे? कहते एक डॉक्टर उतने ही पैसे कमाएगा जितना उसके पास मरीजों का नेटवर्क होगा, पेशेंट्स का। एक वकील उतने ही पैसे कमाएगा जितना उसके पेशेंट्स का नेटवर्क होगा। एक वकील उतने पैसे कमाएगा जितना उसके क्लाइंट्स का नेटवर्क होगा। एक दुकानदार उतने पैसे कमाएगा जितना उसके पास ग्राहकों का नेटवर्क होगा। एक बैंकर उतने पैसे कमाएगा जितना उसके पास क्लाइंट्स का नेटवर्क होगा। द की इज नेटवर्क।
और सीमित समय में बंधित इंसान एक सीमित नेटवर्क को डील कर पाता है। एक डॉक्टर बहुत अच्छा है, एक मरीज को देखने का 100 रुपया लेता है, लेकिन वो 1000 मरीज रोज के नहीं देख सकता। कभी उसकी इनकम 50 लाख रुपए महीना नहीं बन सकती। एक बात समझ आ चुकी थी। मैंने बोला फिर सब कुछ ऐसे होता है, तो मतलब लोगों को क्यों नहीं समझ आती? कहते लोगों को इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि ये एक नया बिजनेस है, और हमारा माइंडसेट बचपन से पता क्या होता है, पढ़ो लिखो और नौकरी करो। हमें पता ही नहीं नेटवर्क की ताकत क्या होती है। और अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और गरीब लोग उनकी नौकरी करते हैं। MBA कर लो, MC कर लो, BCA कर लो, PGDCA कर लो, सभी लोग जॉब कर रहे हैं, और जिन्होंने हायर किया हुआ है वो नेटवर्क बनाते हैं। वो अपने पैसे की ताकत से लोगों को हायर करते हैं और अपने वर्किंग हैंड बढ़ाते हैं। अपने वर्किंग हैंड बढ़ाने की वजह से उनकी इनकम 1000 गुना हो जाती है। टाटा की एग्जांपल दी, बिरला की एग्जांपल दी कि टाटा वाले के पास 1000 एम्प्लॉय काम करता है, और हर एम्प्लॉय 8 घंटे काम करे तो टाटा वाले का काम 8000 घंटे डेली होता है, और हम 8 घंटे काम करते हैं। इसी वजह से उसकी इनकम करोड़ों में है। हमारे पास स्कूटर है, उसके पास हवाई जहाज इसलिए है। मुझे एक चीज समझ लगी थी कि लोग नेटवर्क बनाने के लिए बहुत बड़ा विजन लेके चल रहे हैं, और हम 5-7 हजार देख के घबरा क्यों रहे। मुझे उन्होंने बताया कि धीरूभाई अंबानी जब CDMA टेक्नोलॉजी लॉन्च की इंडिया के अंदर, तो 27,400 करोड़ रुपए लगाया। अंडरग्राउंड वायर बिछाई CDMA की, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी, और गवर्नमेंट से परमिशन अभी नहीं मिली। ट्राई से, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से परमिशन नहीं मिली, लेकिन 3 साल पहले ही वायर बिछा दी, बिकॉज दे डोंट वांट टू वेट फॉर 3 years। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला 1100 करोड़ का जुर्माना। कहते ओके, सोच लेंगे, ये प्रोजेक्ट 27,400 करोड़ का नहीं, 28,500 करोड़ का है। उसके बाद पहला कनेक्शन लिया, उसके बाद नेटवर्क बनना शुरू किया। 1 कनेक्शन, 2 कनेक्शन, 10 कनेक्शन, 20 कनेक्शन, आज उसके 30 लाख कनेक्शन हो चुके हैं। उसने 28,500 करोड़ रुपया खर्चा नेटवर्क बनाने के लिए। तुमने लगाया क्या है? हमने तो दिमाग लगाना है दोस्त, पैसा तो लगाना नहीं। बनना तो नेटवर्क ही है। वर्किंग हैंड बढ़ेंगे, लोग आएंगे, नेटवर्क बनेगा, और हम करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमाएंगे, क्योंकि वर्किंग हैंड बढ़ जाएंगे। मैंने बोला सर अगर 2 ना बने तो? कहते आ गया फिर वहीं घूम के। कहते दुनिया में हर चीज पॉजिटिव सोचने से होती है। अगर धीरूभाई अंबानी ये सोच ले 2 ना बने तो 28,500 करोड़ रुपए लगाता। एक फैक्ट्री वाला ये सोच ले 2 ग्राहक ना आए तो? एक डॉक्टर ये सोच ले अगर 2 मरीज ना आए तो गई भैंस पानी में। सिंपल सी बात है। हर चीज जिंदगी में पॉजिटिव सोच के होती है। अगर तुम पॉजिटिव लोगों को ढूंढना शुरू करोगे तो दुनिया में कमी नहीं है दोस्त, और नेगेटिव को ढूंढना शुरू करो, कमी नहीं है दोस्त। हर तरह की सोच होती है। और अगर तुम सिर्फ कमी है कि तुम लीड करो, लोग लीडर कम हैं, लोग लीड नहीं करते। अगर एक व्यक्ति भीड़ से खड़ा होकर आगे बढ़ता है और अपने सिद्धांत के ऊपर स्ट्रिक्ट रहता है तो लोग उसको फॉलो करते हैं। फेलियर और सफलता दिमाग की गेम है। मैंने बोला वो कैसे? कहते देख समझ एक बात को, इंडिया की आजादी के लिए बहुत सारे लोग लड़े, महात्मा गांधी भी लड़े और भगत सिंह जी भी लड़े। दोनों की थ्योरी अलग थी। महात्मा गांधी कहते थे अहिंसा, अहिंसा करो, नुकसान मत करो, प्रोटेस्ट करो, प्रदर्शन करो, और कोई एक आपको चपेट मारता है, तमाचा मारता है, तो अपना दूसरा गाल भी आगे करो। अहिंसा, हमने झगड़ा नहीं करना, हमने प्रदर्शन करना है। और जिनकी सोच महात्मा गांधी जैसी थी वो उनके साथ हो लिए। भगत सिंह ने बोला कि अंग्रेज कानों से बोले हैं, इनको ये भाषा समझ नहीं आती, असेंबली में बम फोड़ो, इनको समझ लगेगी भी हम कुछ और भी कर सकते हैं। अगर एक चपेट मारता है तो खानदान तबाह कर दो। भगत सिंह की सोच ये थी। और क्या हुआ? जिनकी सोच भगत सिंह जैसी थी वो उनके साथ हो लिए।
कहते दोनों सोच थी, एक कहता था ये अहिंसा, एक कहता हिंसा, लेकिन जिनकी सोच जैसी थी उसके साथ हो गए। ऐसे ही दोस्त दुनिया में हर तरह की सोच होती है। कुछ लोग तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी की खोज में हैं, तुमको ढूंढ रहे हैं, और कुछ लोग 5000 से सेटिस्फाइड हैं। हमारा मकसद लोगों को प्लान दिखाना और ढूंढना है। शो द प्लान का थर्मामीटर लगाना है और चेक करना है कि क्या उसको सफलता का बुखार है, नहीं तो दूसरे के मुंह में लगाना है। यही हमारा प्रोसेस है। ये सिलेक्शन का बिजनेस है, सिलेक्शन और रिजेक्शन का बिजनेस है। एक बात मुझे समझ लग गई थी कि यार कि जिंदगी में जो भी व्यक्ति जिंदगी में रिस्क लेता है, जिंदगी में वो बहुत आगे बढ़ा है। अभी लकी सर ने स्टोरी बताई थी उसकी, एडिसन की, जिसमें एडिसन के पास जॉब करते थे वो, हेनरी फोर्ड। रिस्क लिया और अपना इंजन तैयार किया, जॉब छोड़ दी। चैलेंज मिल चुका था, इतना विश्वास है तो छोड़ दे नौकरी। चैलेंज एक्सेप्टेड, नो प्रॉब्लम, छोड़ दूंगा नौकरी। 5 बजे सुबह अपने घर पे आने के बजाय लकी सर के घर पे आकर रिजाइन लिख दिया था मैंने उस दिन सुबह ही। जिस दिन 1 बजे रात को प्लान हुआ, उसी दिन सुबह 5 बजे रिजाइन लिखा कि आई एम गोइंग टू क्विट माई जॉब, आई एम गिविंग द रिजाइन, दैट्स इट, फुल टाइम जॉब ऑफ दैट्स इट, जो होगा देखा जाएगा। कहते हैं कि यू कांट डिस्कवर द न्यू ओशियंस अंटिल यू हैव करेज टू लूज साइट ऑफ द शोर। तब आप समुद्र की गहराइयां नहीं नाप सकते जब तक आप किनारा छोड़ने का दम नहीं रखते। सोच लिया छोड़ दूंगा नौकरी, जो होगा देखा जाएगा, रास्ता बंद पिछला। इनके पास गया, सुबह 5 बजे गया लकी सर के पास और बोला छोड़ दी नौकरी, तुम भी आ जाओ मिलके काम करते हैं। लो छोड़ दी नौकरी, विश्वास है विश्वास मुझे। हम दोनों दोस्तों ने मिलकर करना शुरू कर दिया, मेहनत करनी शुरू कर दी, लोगों से मिलना शुरू कर दिया। पर क्या हुआ जो आपके साथ हुआ? रिश्तेदार नहीं जुड़ते। क्या हुआ? रिश्तेदार नहीं जुड़ते। आपके नहीं जुड़े, मेरे भी नहीं जुड़े। अपलाइन ने एक ही बात कही कि दुनिया का कोई भी बिजनेस रिश्तेदारों के दम पे नहीं चलता दोस्त। एक डॉक्टर इसलिए एमबीबीएस नहीं करता, इसलिए डॉक्टरी नहीं करता कि कल को उसके रिश्तेदार बीमार हो जाएंगे और उसका क्लिनिक चल पड़ेगा। एक वकील इसलिए वकालत नहीं करता कि कल को उसके रिश्तेदारों के ऊपर केस हो जाएगा और वो उनका केस लड़ेगा, उनको प्रॉब्लम आएगी। एक दुकानदार इसलिए दुकान नहीं खोलता कि कल को उसके रिश्तेदार उसके पास एक करियाने का सामान लेंगे। और एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट इसलिए इंडस्ट्री नहीं खोलता कि कल को उसका कपड़ा उसके रिश्तेदार खरीदेंगे। दुनिया का कोई भी बिजनेस रिश्तेदारों के दम पे नहीं चलता, अपने दम पे चलता है। और मैं और लक्की जी चल पड़े, हम काम करने, मेहनत करने, लोगों से मिलने, प्लान दिखाने, नो सुनने। अपलाइन ने की बात कही, 2 बास्केट बना लो, एक नो की एक यस की। बंदा नो कहता तो इसमें डालो, यस कहता तो इसमें डालो। जब नो की भर जाएगी तुम तबाज बन जाओगे। हम यस इसलिए ही तो ढूंढ रहे हैं कि सारी दुनिया में नो भरी पड़ी है, नहीं तो यस ढूंढने की जरूरत क्या है? प्लान दिखाने की जरूरत क्या? फिर तो अखबार में ऐड करते हैं। कई बार लोग कहते हैं सर लोग नो बोलते हैं तो यस थोड़ा बोलेंगे। वी हैव टू सर्च द राइट पीपल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर भीड़। उस भीड़ में से हमें ढूंढने पड़ेंगे अच्छे लोग जिनके अंदर करंट है, जोश है, तो जिंदगी बदलना चाहते हैं, आम जिंदगी नहीं जीना चाहते, एक वंडरफुल लाइफस्टाइल चाहते हैं। वो अपने सपने के लिए काम करते हैं। कुछ लोग सपने के लिए दौड़ते हैं, कुछ लोग रोटी के लिए दौड़ते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग सिर्फ रोटी के लिए दौड़ते हैं, सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, घर पे आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं, इसी को लाइफस्टाइल समझते हैं। और कुछ लोग जिंदगी बनाने के लिए दौड़ते हैं। हमें उन लोगों की खोज करनी है। हो सकता है 10 में 2 मिले, हो सकता है 10 में 5 मिले, हो सकता है 10 में 1 मिले, बट वी हैव टू। और प्लान दिखाना शुरू कर दिया, 170 प्लान, कोई नहीं जुड़ा। बट दोस्त कहते हैं ना कि जब भी ये अपनी सोच है, हार या जीत आपकी यहां पे छुपी हुई है। फैसला होने से पहले मैं भला हार क्यों मानूं, जग अभी जीता नहीं है और मैं अभी हारा नहीं हूं। किस बंदे का दुनिया में नाम होता है? एक पिक्चर है, एक हीरो की लड़ाई एक विलेन से हुई और हीरो ने विलेन को मार दिया। पिक्चर नंबर 2, एक हीरो की लड़ाई 10 लोगों के साथ हुई, उसने 10 को मार दिया। एक हीरो की लड़ाई 100 से हुई और उसने 100 को मारा।
एक हीरो की लड़ाई 1000 के साथ हुई और उसने 1000 को मारा और पिक्चर खत्म हुई। सबसे बढ़िया पिक्चर कौन सी लगती है? हाँ, सबसे ज्यादा हीरो गिरी किसकी बनती है? सबसे ज्यादा नाम किसका बचता है? जिसने 1000 को मारा। समझो बात को, एक बंदा नो करता है, 10 नो करते हैं, 100 नो करते हैं, जितने ज्यादा नो करेंगे उतनी आपकी वेटेज बढ़ रही है, क्योंकि 1000 बंदे कह रहे हैं कि ये नहीं चलता और तुम कह रहे हो कि ये चलता है। मैं कर सकता हूं, मैं करके रहूंगा। 2000 बंदे कह रहे हैं और मजा आएगा, और अंदर करंट आएगा, 4000 बंदा नो बोलेगा और मजा आएगा। कहते हैं कि जीतने का तभी मजा आता है जब लोग आपको चैलेंज करते हैं, लोग आप पे हंसते हैं, लोग आपको पागल कहते हैं, और वो भीड़ जितनी ज्यादा होगी सफलता का मजा उतना ज्यादा आता है। आता कि नहीं आता? चैलेंज करो उन लोगों को जो कहते हैं ये नहीं चलता। हमने चैलेंज करना शुरू कर दिया दोस्त। एक व्यक्ति से मिले, उसने बोला मैंने नहीं करना, पर मेरा एक दोस्त है वहां पे, होशियारपुर में रहता, उसको प्लान दिखाया, गुरदासपुर के अंदर, सॉरी, प्लान दिखाया डॉक्टर आर.के. वर्मा। एक कोल्ड कॉन्टैक्ट, रिश्तेदारों ने यकीन नहीं किया, दोस्तों ने यकीन नहीं किया, कुछ ने किसी ने हम पे यकीन नहीं किया। एक कोल्ड कनेक्ट कहता आई विल डू दिस। हम बोला मिलके करते हैं दोस्त। प्लान दिखाया, जुड़ गया, काम करना शुरू कर दिया। आज उसकी टीम 1 लाख लोगों की है। दूसरी तरफ एक विजिटिंग कार्ड छपवाने गए एक प्रिंटिंग प्रेस के अंदर, उसमें हमने लिखा मार्केटिंग एंड कंसल्टिंग। कहता ये क्या होता है? यही तो हम ढूंढ रहे हैं कि कोई पूछे होता क्या है। उसको प्लान दिखाया, स्पॉन्सर किया जसप्रीत सिंह राजू। आज उसकी टीम 3 लाख की है। सबकी अपलाइन जसप्रीत सिंह राजू जी। तो 3 और 4 लाख की टीम हो गई है दोस्त आज। एक टाइम दोस्तों जिंदगी में ऐसा था कि जब हम मेहनत करते थे, दौड़ लगाते थे, तो एक एंट्री के लिए मतलब मेहनत कर रहे होते थे। आज हमारी टीम में 10,000 एंट्री महीने की पड़ती है, 10,000 in a month. When you work, you will get the freedom. ये बिजनेस यही है कि हम बहुत सारा टाइम लगाते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा पैसा आता है। बाद में टाइम कम होता जाता है, पैसा बढ़ता जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि यू आर टोटली फाइनेंशियली फ्री। टाइम बिना लगाए पैसा आता है। दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। ये बिजनेस ऑनर मेंटालिटी वाली बात है कि हम एक बिजनेस खड़ा कर रहे हैं और हम टाइम दे रहे हैं और हल्का हल्का टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहले एक बंदा डुप्लीकेट होगा टीम में, फिर 2 होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 10 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, और 10 बंदे आगे 10 को डुप्लीकेट करेंगे, 100 बंदे 10 को करेंगे, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ये गेम हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और हमारी जनरेशन टू जनरेशन ये बिजनेस जाएगा। इस बिजनेस को करना है तो जनरेशन के लिए करिए, रोटी के लिए ना करो। अगर आप 10-15 हजार के लिए, 20,000 के लिए इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो आई एम सॉरी, दिस बिजनेस इज नॉट फॉर यू। दिस बिजनेस इज फॉर मल्टा मिलियनियर्स। वो बंदे जो अरबपति बनना चाहते हैं। आज तक 10 साल के अंदर मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला, किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला। 2 तरह की कैटेगरी सिर्फ मिली मुझे, दो बताता हूं कौन कौन सी। पहली ये कि कई लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, 2-4 लाख छोड़ कमाते हैं, फिर दूसरी कंपनी कर लेते हैं, फिर तीसरी, फिर चौथी। क्यों? दे डोंट बिलीव इन देमसेल्फ। उनको यह समझ नहीं है कि नेटवर्क बना के पैसा आता है, कंपनी बदल के पैसा नहीं आता दोस्त। नेटवर्क बना के पैसा आता है, चाहे इसमें बना लो चाहे उसमें बना लो। इसमें नहीं तेरे से बन रहा तो उधर कैसे बन जाएगा? अंडरस्टैंड दिस बिजनेस। और जिसको नेटवर्क बनाना आता है वो मल्टा मिलियनियर बनेगा ही। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने 5 लाख कमाया और कहता काम नहीं चला। यहां तो 2-4 हजार, 5,000, 10,000, 20,000, लाख वाले मिले, या मुझे 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ वाले मिले। बीच वाला कोई बंदा नहीं मिलेगा। जिसको नेटवर्क बनाना आता है वो अरबपति है इस बिजनेस के अंदर। अरबपति है वो, करोड़पति तो पीछे हो गए। अब काम करना शुरू किया और भगवान की कृपा से आज हमारे 4,000 माइल है, 4 लाख की टीम है, 500 से ऊपर रॉयल्टी होल्डर हैं। इंडिया से जो बिजनेस शुरू किया था आज हमारा 7 कंट्रियों में बिजनेस है। और दोस्तों एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये सब कुछ इसलिए हुआ है बिकॉज वी बिलीव इन अवर अपलाइंस। अपलाइन ने जो कहा हमने फॉलो किया और हम आपके सामने। और जब अपलाइन की ताकत साथ में लगती है
जब जेनेसिस इंटरनेशनल की पावर लगती है, जब ड्यू सॉफ्ट की ये पावर साथ में लगती है, कहते जब व्हेन यू स्टार्ट इन ड्यू सॉफ्ट बाय डिफॉल्ट यू आर इन द मेंटरशिप प्रोग्राम। आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे गुरु जन आ जाते हैं जो आपको सिखाते हैं। जब उसकी पावर साथ में लगनी शुरू हुई तो हमारी जिंदगी बदलनी होनी शुरू हो गई।